स्वागत है आप सबका एक बार फिर से करंट टॉपिक में। और मैं आपका दोस्त एंड होस्ट शिवम। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं न्यू एजुकेशन सिस्टम पॉलिसी के बारे में। न्यू शिक्षा नीति क्या है और सरकार ने इसको मंजूरी दे दी है, क्या प्रस्ताव थे और अब जो है हमारा एजुकेशन सिस्टम किस पॉलिसी के तहत काम करेगा, ये सभी को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सभी बच्चों के लिए और सभी शिक्षकों के लिए और सभी भारतवासियों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि न्यू एजुकेशन सिस्टम जो है या न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है, उसमें सरकार का यह कहना था कि जो पुरानी सिस्टम और जो पुरानी पॉलिसी चल रही हैं उसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं, नहीं तो वो सिस्टम ठीक से वर्क नहीं कर पा रहा है, जिससे बच्चे शुरुआती दौर में आंगनवाड़ी में बच्चे या तो कम आते हैं, नहीं तो वहाँ पे ज़्यादा आ रहे हैं, और 10th के बाद जो है वो बच्चे लेफ़्ट बहुत ज़्यादा कर जा रहे हैं। हायर एजुकेशन तक जो है बच्चे नहीं जा पा रहे हैं, और स्किल का बहुत ज़्यादा डिमांड है आज के डेट में, और स्किल जो है वो बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं। और बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, त्रुटियां हैं कि आप देखिएगा कि इंटर में जो है साइंस का बच्चा आर्ट्स नहीं ले सकता है, क्योंकि उसके पास ऑप्शन ही नहीं रहता है। आर्ट्स का बच्चा कभी साइंस की तरफ नहीं जा सकता है, कॉमर्स का बच्चा आर्ट्स की तरफ नहीं जा सकता है। और आफ्टर मैट्रिक जो है आपको डिसाइड करना पड़ता था कि हम जो है साइंस के फील्ड में जाएँ, कि आर्ट्स के फील्ड में जाएँ, कि कॉमर्स के फील्ड में जाएँ। उसके बाद वो बच्चा और उधर ही रास्ते पर चला जाता था ग्रेजुएशन में, फिर मास्टर डिग्री में। तो एक तरह से में भी अगर उसका इंटरेस्ट एक समय के बाद अगर आता है कि वो चला जाए आर्ट्स के फील्ड में, तो वो किसी भी कीमत पे नहीं जा पाता था, क्योंकि उसने जो पढ़ाई की है वो साइंस की फैकल्टी से की है, तो आर्ट्स में नहीं जा सकता है। यही सब कारणों को दूर करते हुए न्यू शिक्षा नीति जो है वो काम की है, जिस पे बहुत सारे चीज़ों को उन्होंने मेंशन किया है। एक एक करके हम देखते हैं और उसको शॉर्ट तरीके में बताते चलते हैं कि अब हम लोग को इससे फ़ायदा क्या होने वाला है। फर्स्ट जो न्यू शिक्षा नीति है, ये जो हम लोग को सारे बच्चों को अपने सांस्कृतिक, अपने धर्म से, अपने भारत के जो मूल हम लोग के गहने रहे हैं, मूल जो तत्व हैं कि हम लोग भारतवासी हैं और भारत का इतिहास क्या रहा है रियल में, जो संस्कृति है हर क्षेत्र के, हर राज्य की अपनी अपनी, उससे बच्चे जुड़ पाएंगे। और कोशिश सरकार की ये रही है कि जो शुरुआती कक्षाएं हैं उनमें ये सारी विषय डाली जाए, जिससे बच्चे अपने लोकल एरिया के, अपने राज्य के और अपने भारत के जो सांस्कृतिक चीज़ें हैं, इस राज्य में क्या क्या सांस्कृतिक चीज़ें होती हैं, अपने पूरे भारत में विविधताएँ बहुत सारी हैं संस्कृति की, तो उन सबसे बच्चे जुड़ें और वो सीखें कि हमारे भारत में क्या क्या चीज़ें हैं फर्स्टली। सेकेंड जो है, इसको अब फ्लेक्सिबल बनाने की कोशिश जो है वो कैसे हो पाए, जिससे होगा क्या कि सभी बच्चे जो हैं वो एक ही रास्ते पर जाके स्टक ना हो जाए। क्या कारण है कि अगर किसी को जो है वो साइंस के फील्ड में गए, लेकिन उनकी इच्छा थी कि नहीं, मैं अगर ऑप्शन रहता तो मैं कॉमर्स के अकाउंटेंट्स भी ले सकता था, या अकाउंट के किसी अदर सब्जेक्ट में भी, कॉमर्स के किसी अदर सब्जेक्ट में भी मैं भाग ले लेता या उसको सिलेक्ट करता, क्योंकि उसका इंटरेस्ट उसमें भी था। लेकिन होता क्या कि उसको पूरा करना पड़ता, उसी फील्ड में जाना पड़ता। तो इस चीज़ को जो है फ्लेक्सिबल बनाने की कोशिश की गई है कि आप साइंस के फील्ड में होते हुए भी अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप कॉमर्स या आर्ट्स के फील्ड में भी जा सकते हैं। उसके बाद बच्चों को सबसे ज़्यादा क्रिएटिव बनाने पर ध्यान किया गया है, क्योंकि 2024 और 25 जो है के समय में अभी जो है सबसे ज़्यादा क्रिएटिव और स्मार्ट वर्क चल रहा है। तो इसमें सरकार का कहना है कि ये जो बच्चे जब शिक्षा लें न्यू शिक्षा नीति के तहत, तो क्रिएटिव माइंड के हो, ताकि उनको प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, उनके अंदर स्किल बहुत ज़्यादा हो आज के दौर के हिसाब से, ताकि उनको स्किल सीखने के लिए किसी अलग कॉलेज में एक पर्टिकुलर स्किल सीखने के लिए ना जाना पड़े। पहले से ही बचपन से वो बच्चे सीखते जाएं, फिर लास्ट में जिस बच्चे को जिसमें इंटरेस्ट होगा वो उस फील्ड में ऑटोमेटिक चले जाएंगे। ज़्यादा फोकस किया गया है कि इसमें जो है बच्चे एक साथ घुल मिलकर क्रिएटिव, स्किलफुल पर्सन और लेवरेज बने, बच्चे के अंदर जो है एक सारे तरह के फील्ड में जाने की भावनाएं हो, संभावनाएं हो। सबसे बड़ी बात कि कभी किसी आर्ट्स के बच्चे को ये ना लगे कि मैं साइंस नहीं ले सकता हूँ, या साइंस के बच्चे को ये ना लगे कि मैं कॉमर्स नहीं ले सकता हूँ। ज़्यादा मेनली जो है आर्ट्स पे ही दबाव दिया जाता है कि आर्ट्स के बच्चे साइंस की तरफ नहीं जा सकते थे पहले, अब वैसा कुछ भी नहीं रहा है। एजुकेशन पॉलिसी जो है वो 5334 के तहत काम कर रही है। आपने सुना भी होगा कि 5334 के तहत जो है ये बनाया गया है। पहले का जो
एजुकेशन सिस्टम में जो ड्यूरेशन था पढ़ाई का वो 12 साल था, अब 15 साल का हो गया है। 3 साल जो है वो प्री स्कूल रहेगा, 2 साल बच्चे आंगनबाड़ी में गुजारेंगे, 3 और 2 5 साल हो जाएंगे। उसके बाद 5वीं कक्षा में जो है 5वीं और 6ठी कक्षा, तो 4, 5, 6 इसमें मातृभाषा पे ज़्यादा जोर दिया गया है कि जो बच्चे जिस स्टेट से रिलेट करते हैं, जो भारत का लैंग्वेज है, भारत का लैंग्वेज तो मेनली नहीं है, लेकिन अगर हिंदी पर दबाव दिया गया है कि हिंदी को हर राज्य में पहुंचाया जाए और बच्चे अपने स्टेट लेवल के लैंग्वेज को, भाषाओं में वो एजुकेशन ले, इंग्लिश को एज ए सब्जेक्ट ही ले। बचपन से जो है इंग्लिश का दबाव बच्चे पर ना दिया जाए। 6ठी कक्षा से जो है बिजनेस इंटर्नशिप का ट्रेनिंग भी दिया जाएगा बच्चों को, चूँकि सरकार का ऐसा मानना है कि 6th क्लास से बच्चे जो हैं उस चीज़ को लेने के एबल हो जाएंगे, और वहाँ से अगर दिया जाए तो एक पर्टिकुलर टाइम पे जब वो 12 पास करेंगे तो उनके पास अच्छा खासा नॉलेज होगा और वो काफ़ी स्किलफुल तरीके से उस पर अच्छे से वर्क कर पाएंगे। तो इस चीज़ को ऐड किया गया है। 6ठे से जो है 6th क्लास से बच्चे को कोडिंग सिखाने पर भी जोर दिया गया है। इवन 6th क्लास से जो है बच्चे को कोडिंग भी पढ़ाया जाएगा, क्योंकि आज के डेट में बच्चे जान रहे हैं कि कोडिंग सीखने के लिए जो है इंटर करने के बाद किसी पार्टिकुलर कॉलेज में जाना पड़ता है, सीखते हैं तब जाते हैं। अब वैसा नहीं है, 6th क्लास से ही उसको डिजिटली क्लास तो रहेगा ही, डिजिटली लैब बनाया जाएगा और कोडिंग भी साथ में उसको एजुकेशन दी जाएगी, ताकि वो बच्चे वहीं से शुरू करके उसको धीरे धीरे पैटर्न को समझते चले और बाद में अगर उसका इंटरेस्ट हाई होता है उसमें तो उस फील्ड में अपना कैरियर बना सकें। ग्रेजुएशन में भी जो है लगभग अब 3 से 4 साल का टाइम जो है इसमें ऑप्शन में डाल ही दिया गया है, जो कि अब चालू भी हो गई है, और सभी को सेमेस्टर वाइज में कर दिया गया है कि 6-6 मंथ पे जो है अब एग्ज़ाम ली जाएगी। 1 साल वाला सिस्टम जो है अब ख़त्म हो गया है, सभी सेमेस्टर वाइज हो गए हैं कि बच्चे एग्ज़ाम 6 महीना पढ़ेंगे, एग्ज़ाम देंगे हर सेमेस्टर वाइज में। ग्रेजुएशन में एक चीज़ ऐड की गई है कि पहले जो है आपको 3 साल करना पड़ता था, तब आपको डिग्री मिलता था, 3 साल का फाइनल रिजल्ट। अब वैसा नहीं है, अब बच्चे जो हैं 1 साल का कोर्स करके ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट ले सकते हैं। 2 साल का कोर्स करते हैं, अगर 2 साल तक ग्रेजुएशन पढ़ते हैं यानी 4 सेमेस्टर हो जाएंगे, तो उनको डिप्लोमा का एडवांस सर्टिफिकेट दिया जाएगा। 3 साल और 4 साल जो पढ़ेंगे उनको ही फाइनल रिजल्ट का, ग्रेजुएशन का फाइनल रिजल्ट मिलेगा। बाकी बीच में अगर छोड़ते हैं तो 1 साल और 2 साल वाले सर्टिफिकेट आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। इसके बाद जो है और चीज़ें जो हैं वो यही हैं कि सरकार कोशिश कर रही है कि चीज़ों को डिजिटली करे, बच्चे स्किलफुल बने, टैलेंट उनको शुरू से ही हो। और 5334 के तहत जो है अब 10th तो हट गया, अब 12 बोर्ड हो गया है। बाकी सारे एग्ज़ाम जो होंगे आपके स्कूल में ही होंगे और सेमेस्टर वाइज होंगे। 3 का प्री एग्ज़ाम हो जाएगा, फिर आपको 5 का एग्ज़ाम देना होगा, 8 का एग्ज़ाम देना होगा, और उसके बाद सीधा जंप करके आपको 9, 10, 11 का ना देके 12 पे एग्ज़ाम देंगे। और पहले क्या होता था कि 11 और 12 से रिलेटेड क्वेश्चन आते थे, अब वो छट जाएंगे। सेमेस्टर में जब हो जाएगा तो आपको 11th का जो है एग्ज़ाम, क्वेश्चन एग्ज़ाम उसके सेमेस्टर में ही आ जाएगा, 12 का उसके सेमेस्टर में आ जाएगा। तो इस तरह से सरकार चाह रही है कि एजुकेशन जो हो बर्डन बच्चों पर कम पड़े, एक्सपेंड हो पूरा, कि जिसको जिस फील्ड में जाना है जा सकता है। आर्ट्स वाले बच्चे साइंस के भी जिस सब्जेक्ट में उनको मन हो उस सब्जेक्ट चुन सकते हैं। कोई इतिहास लिया, उसको मैथ भी पढ़ना है साथ में, तो मैथ भी ले लेगा। कॉमर्स में इंटरेस्ट है तो कॉमर्स का भी सब्जेक्ट ले सकता है। कोडिंग सिखाया ही जाएगा, बिजनेस स्टडी उसको वहीं से 6th क्लास से मिलनी शुरू हो जाएगी। तो लगभग ये सारे एडवांस फीचर हमारे न्यू शिक्षा पॉलिसी में ऐड की गई है, जो कि मेरा मानना है कि बहुत हद तक बहुत अच्छा है।